everyone, it's Subhalis Educated Gita Shukla. Welcome to this amazing video. तो अभी आप लोग 11th में आ चुके हो. अच्छा, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या कि आपको सोच रहे हो कि यार पढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं 5 मिनट और पढ़ते हैं. रोज रात को सोचते हो कि आज ना बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर सुबह के लिए अलार्म लगाते हो कि अब रात में सो जाते हैं. अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज गुड, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करेंगे. अर्ली मॉर्निंग जब अलार्म क्लॉक बजता है तो लगता है यार आज ना अच्छे सो लेते हैं तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्लास में नींद आएगी, आज तो टेस्ट है, गेम है, ये है वो है, और ना आने के बाद स्कूल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा. सो इफ दिस इज हैपनिंग विद यू देन दिस वीडियो इज फॉर यू. इफ दिस इज नॉट हैपनिंग विद यू फिर तो भाई फिर आप अच्छा ही कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मतलब आप अगर सेल्फ स्टडी को अपने टाइम दे रहे हो तो ठीक है. तो अब आते हैं कि एक टर्म होता है प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन इतना समझ लो कि स्टूडेंट लाइफ में या किसी भी ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हो सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं आपका, ठीक है, वो आप कुछ भी पकड़ लो, ठीक है. आपको लग रहा होगा कि कोई भी चीज हो सकती है, बट इससे ज्यादा आपको कोई चीज बर्बाद नहीं कर सकती है, ठीक है. प्रोक्रेस्टिनेशन से ज्यादा नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू. एक बार के लिए मतलब तुम थोड़ी गलत आदतें सुधार लोगे तो वहां से कम बैक करने की आदत है, इसकी आदत पड़ गई ना भाई फिर तो गए तुम, और लाइफ में कभी अचीव हो ही नहीं सकता कुछ. प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? इट्स बेसिकली कि आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए या मतलब कल मेरा टेस्ट है या एग्जाम आने वाला है, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, बट यू आर लाइक नहीं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, कल से परसों से शुरू करूंगा. हाँ मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करनी है बट मैं 10 दिन बाद शुरू करूंगा. मैम ने जो नोट्स लिखाई थी वो मुझे लिखनी है, बाद में करूंगा. लेक्चर मतलब इट्स बेसिकली डिलेइंग समथिंग इवन आफ्टर नोइंग द कॉन्सिक्वेंस, है ना. आपको पता है कि लॉस है, स्टिल यू आर डूइंग दैट. तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन और ये नॉर्मल ह्यूमन की हैबिट होती है. अच्छा, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, ठीक है. रीजन क्या है, हम क्यों आलस करते हैं, काम क्यों नहीं कर लेते हैं? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है. क्योंकि देखो सबसे पहली चीज होती है ना, जो मैंने एक 11th के बच्चों में देखा है, अगर हम मतलब हर बार ना अलग अलग केस इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे हम देखते हैं बड़ा वो फियर ऑफ फेलियर जिसको बोलते हैं, वो ना उनको लगता है कि मैं ये एमसीक्यू या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो आएगा नहीं, या फिर कहीं ना कहीं उनके माइंड में, अपने माइंड में कि हाँ मेरे को चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ चुका है, बट समवेयर डीप डाउन दे नो कि अभी ना मेरी इस चैप्टर की प्रिपरेशन उतनी अच्छी हुई नहीं है. अपने दिमाग में उन्होंने बता के रखा है कि हाँ ये तो मैं इसमें 80-90% स्कोर करूंगा, बट शायद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनका 30-40% आएगा. सो इट्स बेसिकली समटाइम्स यू नो जस्ट वी डोंट वांट टू फेस द ट्रुथ. दैट्स द फैक्ट. ये बहुत बार होता है, स्पेशली फिजिक्स के केस में होता है, या फिर हम बायो में बॉटनी वाले पोर्शन में आपको बोल देंगे होता है. तो मतलब हम ना थोड़ा सा करना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई चीज़ हम ना अपने दिमाग में बना के रखे होते हैं कि बहुत ईजी है, बट डीप डाउन वी नो इट्स टफ टास्क. जैसे एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल हो गया, तुम उसको लेके बैठना नहीं चाहते हैं और अपने दिमाग को हम बार बार बोलते थे यार ठीक है कभी कर लूंगा, कभी भी कर लूंगा, ठीक है. तो इट्स बेसिकली डीलिंग. अब हमें कोई चीज फील नहीं करनी होती है ना, अपनी चीजों को हम थोड़ा शट डाउन कर देते हैं जस्ट सो वी कैन फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, ठीक है. लेकिन हम ये वहां पे सोचना भूल जाते हैं कि यार सच नहीं, आज नहीं कल बाहर आएगा ही. अगर आपको आज आप नहीं पढ़ रहे हो, आज आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल पर्टिकुलर नहीं हुआ है, अपने बबल में आप कब तक जी सकते हो? 11th के एग्जाम में सच्चाई पता चलेगी, चलो उसमें हो सकता है पोर्शन का क्वेश्चन ना आए. आप नीट एग्जाम दोगे या कोई भी कॉलेज का एग्जाम दोगे, पता चलेगा, लाइफ में पता चलेगा, इट विल बी नीडेड एंड यू विल हैव दिस हैबिट. तो आप आगे भी करते रहोगे. आपने कॉलेज में स्किल नहीं सीखोगे, जॉब में जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे, मैनेजर दूसरे दिन भगा देगा तुमको कि भाई तुमको कुछ आता ही नहीं है. तो अल्टीमेटली इट विल कम आउट. सेकेंड रीजन क्या होता है? सेकेंड रीजन होता है ना कि आप ना एक साथ देख के चीजों को परेशान हो जाते हो, यार बहुत ज्यादा है, आप घबरा जाते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे थोड़ी ना होगा, तो टफ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ. तो टफ हो गया, फियर ऑफ फेलियर हो गया. दूसरी तीसरी चीज हम बता रहे हैं ना कि एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमेशा जो चीजें सबसे ईजी होती है, जो सबसे आसान होता है, जिसमें उसको मेहनत नहीं करना होता है, उसके लिए तुमको मोटिवेट करेगा. जैसे रील देखना है ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, स्नैपचैट चलाना, गेम खेलना, एनिमे देखना, दीज आर इजी थिंग्स. ये सब क्या होते हैं, हमें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं. इंस्टेंट प्लेजर आर लाइक द स्वीट पॉइजन, वो आपको धीरे 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 करके आपको किल करते हैं. तो हम उसके चक्कर में, आज की जो जनरेशन है उसके चक्कर में थोड़ी सी ज्यादा पड़ी हुई है, या फिर किसी से बात करने में बहुत पसंद आ रहा है तो हम बकवास ही किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी लग नहीं रही है. तो हमारी बॉडी ना बहुत आलसी है, उसको एनर्जी लगाने का मन नहीं करता है. तो आपको करना क्या है ना, आपको एक 5 मिनट्स वाला रूल लगाना है. जैसे कि आपको ना ऐसे कोशिश करो, जैसे कि सबसे पहला चीज कि अगर आपको मन आए पढ़ने का कि यार मेरे को पढ़ना है, पता है इंस्टेंटली जंप करके उठा करो. चेयर पे बैठो, बेड पे बैठे हो, अगर तुमको आए, जैसे तुम्हारे दिमाग में तुमको पढ़ना है, जस्ट जंप एंड ओपन द बुक. ट्रस्ट मी, डोंट गिव योर ब्रेन टू थिंक
कि तुम्हें 5 मिनट बाद पढ़ना है, तुम्हें 10 मिनट बाद पढ़ना है। इट वर्क्स, ट्रस्ट मी इट वर्क। समटाइम्स आई एम टू टायर्ड और बहुत सारी मैंने सेशन ली और मुझे कुछ करना है। अभी एक्चुअली फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो शूट करने के पहले आई वाज लाइक अभी तो मेरा क्लास है जो है बहुत पूरा दिन बैक टू बैक है, एंड देन आई थॉट कि आई हैव टू डू अ वीडियो, एंड देन आई इंस्टेंटली लाइक इतना मेरे को जल्दी था नहीं, ठीक है, मैंने फटाक से फोन लेके बैठे थे, फोन में ऐसे रख के एकदम जल्दी से उड़ गए कि मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिला। इफ आई विल थिंक देन आई विल बी कि हाँ ठीक है बाद में कर देते हैं। सो जो इट वर्क्स फॉर मी। डोंट गिव योर ब्रेन टू थिंक, डोंट गिव योर ब्रेन टू डिले द टास्क ओनली, जस्ट स्टार्ट इंस्टेंटली। व्हेन इट कम्स योर माइंड जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग। स्टार्ट कर दो, फिर अपने आप मन लग जाएगा। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्पीकिंग, हम यहाँ बंद करके थोड़ी ना मेरा मन होगा कि भाई अब नहीं रिकॉर्ड करना है, मेरे को जाना है। यही सेम तुम्हारे साथ होता है कि तुम कोई क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं होता, इनर्शिया नाम की चीज वहां पे भी वर्क करती है। इट्स नॉट लाइक यू विल शट द बुक, यू विल लाइक कि पहले क्वेश्चन में बंद कर दोगे। भाई तुम 2 तो सॉल्व करोगे, 3 तो सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ, आफ्टर पॉइंट व्हाट वी फील लाइक कि अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, ये वाला चीज आता है, तो वहां पे आप 5 मिनट रूल लगा लो। 5 मिनट रूल क्या है कि 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर सोचो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर सोचो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे से करके 10 मिनट और, 15 मिनट और, ठीक है। वहां प्रोक्रेस्टिनेट करो, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट करो जब आपका गिव अप करने का मन करे। एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू नो वेयर टू डू, है ना। जस्ट डिले। इफ यू फील लाइक यू वांट टू वॉच द रील, जस्ट से कि नहीं अभी मैं 15 मिनट और पढ़ता हूँ, मैं 20 मिनट और पढ़ता हूँ, मैं 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, 20 मिनट बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है। ट्राई दिस, इट विल वर्क। पहला टेक्निक, स्टार्ट इंस्टेंटली। सेकंड टेक्निक, जब आपका गिव अप करने का मन करे तो सोचो बस 5 मिनट और, मैं इतना नहीं थका हूँ। और एक्चुअली हमारी बॉडी जो होती है, जब हम 25% थके होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जान निकल रही है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी उस वक्त सिर्फ 25% टायर्ड होती है। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ना अगर आपको एक और चीज होती है कि जब आप मान लो कोई क्लासेस छोड़े, जैसे कि अनअकैडमी पे इसी वाले चैनल पे मैंने ना 1 शॉट्स करा रखे हैं, 1 बॉटनी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद मॉर्फो के, एनाटॉमी के। अब कोई बच्चा जिसके छूटे हुए उसको लगेगा कि ओ गॉड इतने सारे हैं, अब मेरे को इतने सारी चीजें करनी एक साथ। उसको ऐसे मत देखो, जस्ट देखो कि एक लेक्चर मेरे को करना है या थोड़ा सा मेरे को करना है। अपने टास्क को थोड़ा थोड़ा कर लो, अगर थोड़ा थोड़ा तुम करके करोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम थोड़ा टारगेट लेते हैं तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हमें लगता है यार इतना सारा बचा हुआ, इतने से कैसे काम चलेगा। हम आइडियल बन जाते हैं टारगेट लेते हुए, है ना। बट एक्चुअली ये सोचो कि कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। आप अपने दिमाग को याद दिलाओ कि लास्ट टाइम जब तुमने सोचा था तुम सब कर लोगे, तुमने कुछ नहीं किया था। सो इट्स बेटर टू वॉच 1 वीडियो रादर देन सिटिंग एंड रॉटिंग इन द बेड, है ना। 1 करके जो टारगेट तुमने सोचा था अप्रैल में पूरा करोगे, वो हाई चांसेस इफ यू वोंट स्टार्ट, यू वोंट कंप्लीट इट टिल एंड ऑफ द ईयर ओनली। अगर शायद आप स्टार्ट कर दोगे टाइम पे तो हाई चांसेस है कि आप क्या करोगे कि एटलीस्ट जुलाई एंड या अगस्त में खत्म हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन करके करो इसको, ठीक है। थर्ड, ये अच्छा ये टेक्निक बहुत ज्यादा वर्क करती है, ठीक है। ये होता क्या है, अच्छा एक और चीज होती है, अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ऐसे टास्क लेते हैं, 5 से 6 फिजिक्स पढ़ेंगे, 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़ेंगे। डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। आपसे होगा नहीं, थोड़ा बाद क्वेश्चन टफ आ गया, इंटरेस्टिंग नहीं लगी या बोर हो गए, तुम छोड़ दोगे, ठीक है। प्रोमोडोरो टेक्निक यूज करो, ये एक्चुअली वर्क करती है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है ना, हम अपने आप को झूठ भले बोले बट लॉन्ग टर्म में फोकस नहीं कर सकता। अगर तुम ध्यान से कभी सोचो कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे तुमने लगातार किसी की बात सुनी हो, तुम जोन आउट होगे ही होगे, चाहे 1 सेकंड के लिए चाहे 2 सेकंड के लिए। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो हाई फंक्शनिंग सिर्फ 20 to 25 मिनट्स के लिए होता है एक्चुअली। सो व्हाट यू नीड टू डू इज 25 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और ब्रेक में ऐसे नहीं कि फोन चलाने लगो, ऐसा ब्रेक मत लो कि जो तुम्हारी थकान बढ़ा दे या जो तुम जहां से तुम्हारी रिटर्न बैक आना जरूरी होगा। डू समथिंग, है ना। जैसे अच्छा तुमको सपोज यू हैव अ फ्रेंड एंड यू लाइक टू टॉक टू हिम और समथिंग, ठीक है। तो जस्ट टाइमर लगा के उसको 5 मिनट बता दो कि तुमने क्या पढ़ा, एंड देन कट किया, चल फिर से पढ़ते 25 मिनट, देन विल टॉक लेटर ऑन। सो डू दिस, इफ यू लाइक समथिंग ना, उसको यूज करो अपने लिए कि ये चीज है। इफ यू लाइक समथिंग, एनीथिंग यू वांट टू डू, जस्ट उस पर टारगेट्स डाल दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक। और अगर थोड़ा टाइम हो जाए अच्छा खासा तो उसके बाद एक लंबा खासा ब्रेक ले लो। एंड अल्टीमेटली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हटाओ यार। डिस्ट्रैक्शन अगर रहेगा ना जीवन में तो परेशानी है, ठीक है। जो नोटिफिकेशंस बंद करके रखो, उसके बाद फिर चैनल्स यूट्यूब पे ऐसे मत सब्सक्राइब करके रखो कि जो आपको मतलब देखना है। देखो जो वीडियो तुमको बहुत पसंद होगी, तुमको हर चैनल के नाम पता है, तुम सर्च करके उसको भले देख लो। डोंट सब्सक्राइब, डोंट ऐसा करके काम करो। अब ज़्यादा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तुम्हें रिमाइंडर मिलता रहेगा, ठीक है। तो अपने कंटेंट को थोड़ा देखो। तुम आज के दिन में ऐसा है ना कि आप कंटेंट से सराउंडेड हो,
ठीक है। सो आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो आप वही बनते जाते हो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। तो और उसके बाद अपना जो है क्या करो, फोन अगर फोन से पढ़ना नहीं है तो मम्मी को फोन दे दो, मम्मा मुझे 1 घंटे बाद देना। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी वर्क करती हैं। या फोन पे लगा दो, वो होती है ना कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिससे क्या होता है कि बेसिकली सारा ऐप बंद हो जाता है 15 मिनट यूज, उस पर टाइमर लगता है 15 मिनट बाद ऐप नहीं चलेगा, यू हैव टू जस्ट गो टू द सेटिंग एंड चेंज, पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फोकस करके, उस ऐप का मुझे नाम नहीं पता है, मैंने रखा था बट अभी तो आई डोंट नीड इट, बट दैट वाज वर्किंग वेरी गुड। कि अचानक से वर्क करते करते ऐसा होता है जैसे आपका फोन मतलब ऐप होते हैं ना, ऐप दिखेगा बट यू कांट क्लिक ऑन इट। ठीक है, सो दैट वर्क्स अ लॉट एक्चुअली, सो यू कैन ट्राई दैट। ठीक है, इफ यू वांट द नेम कमेंट इन द सेशन, हम बाद में देख के बता देंगे। ठीक है, अच्छा अभी वहां जाते हैं एक और चीज, रिवॉर्ड करो खुद को। ये पता है बहुत सही वर्क करती है। रिवॉर्ड का मतलब देखो होता क्या है ना कि आप चूज करो कि आपको क्या चीजें पसंद है। जैसे कि वॉट एवर यू लाइक, कहते हैं कि एक एक्टिविटी जो आपको नहीं पसंद आती है उसको हमेशा ऐसी चीज से पेयर अप करना चाहिए कि जो आपको करना पसंद है। जैसे सपोज आपको क्या बोलते हैं, फिजिक्स थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है बट यू लाइक सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल, तो आप क्या करो फिजिक्स के आप अपने आप को ये सोचो कि मैं फिजिक्स न्यूमेरिकल तभी सॉल्व करूंगा जब मैं 10 मिनट थ्योरी पढ़ लूंगा। या फिर मैं बायो के या तुम्हें बायो के एमसीक्यू सॉल्व करना पसंद है, मैं बायो के 10 एमसीक्यू तभी पढ़ूंगा जब मैं मतलब आपका फिजिक्स कर लूंगा। खैर तुम लोग तो इतना स्टडी के फॉर्म में रिवॉर्ड रखोगे नहीं, यू कैन कीप इट एज चॉकलेट और यू कैन कीप इट एज कि मैं 5 मिनट इंस्टा देखूंगा, खैर बहुत गंदा रिवॉर्ड है। या फिर कि मैं चॉकलेट खाऊंगा या मैं ये खाऊंगा, फेवरेट चीजें अपनी आइसक्रीम वगैरह कुछ भी जो तुम्हें पसंद है मम्मा ने दिया उसको ला के रख लो कि मैं ये खत्म करके खाऊंगा। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा ब्रेन को ट्रेन करो। याद रखो कि ब्रेन तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, तुम नहीं हो। मतलब ब्रेन इतनी छोटी चीज है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम जैसे चाहते हैं वैसे वक्त करेगा। तो थोड़ा सा ना इस चीज को ध्यान दो। और दूसरी चीज है कि एक सच्चाई बता दे, ट्रूथ बॉम्ब, ये अक्सर करके ना हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं कि यार मोटिवेटेड नहीं है, यार मन नहीं कर रहा है। मन को इतना भाव मत दो भाई, नहीं तो जिंदगी ना झन्नू बना देगा। ठीक है, सो यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू जस्ट नीड अ डिसिप्लिन्ड रूटीन लाइफ। ठीक है, दैट्स इट। तुम्हें जो है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ 4 बज गए मेरे को ये करना है। जैसे देखो, जैसे स्कूल जाने के लिए कभी कभार तुमको लगता होगा कि हाँ नहीं जाना है जस्ट बिकॉज स्कूल में कुछ गंदा हो रहा है। बाकी तुम एक बार स्कूल चले गए तो हर क्लास के बाद तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता भाई कोई क्लास करेगा, कोई मोटिवेशन देगा तब मैं बुक खोलूंगा। नहीं, टीचर आएगा, यू नो दिस इज फिजिक्स पीरियड, यू नो दिस इज केमिस्ट्री पीरियड, यू नो दिस इज बायो पीरियड। वो वाला टाइम देखो कैसे निकल जाता है। वहां पे ऐसा नहीं होता मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। तो वैसे ही ना आने के बाद वाला भी टाइम थोड़ा डिसिप्लिन रखो, अच्छी बैचेस ज्वाइन करो, ऑफलाइन क्लासेस जो है अच्छे ज्वाइन करो। अगर टीचर आपके अच्छे रहेंगे तो एक्चुअली आसान हो जाती है। या फिर अनअकैडमी की आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं 3:30 के बाद, वही 15-15 मिनट का गैप होकर आपकी क्लासेस चलती हैं और वीक में 3-4 दिन चलती हैं, फिर बाकी प्रैक्टिस सेशन रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो बस इतनी आती है, हाउ टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, वो भी टीचर गाइड कर देते हैं, हो जाता है। तो ये चीज़ है कि ना थोड़ा मोटिवेशन को भाव कम दो, डिसिप्लिन लाइफ को भाव दो। और बाकी यहाँ पे अनअकैडमिक यूट्यूब सेशन पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, एटलीस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। ठीक है, बाकी तो 60% ऑफ चल रहा है, यहीं पे लिंक हम पिन कर देंगे। 31 तक एक्सटेंशन है, जाओ लो। स्कॉलरशिप बहुत टेस्ट बहुत सारे होते हैं, 500-1000 रुपये देना होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो जस्ट ज्वाइन द सेशन एंड इफ यू वांट यू कैन यूज द कोड निकिता लाइक, क्योंकि इसके बाद ऑफ मिलेगा। ठीक है, NIKITA LIV। सो दैट्स इट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट वीडियो ऑन, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय। और हाँ, व्हाट वीडियो लाइक फॉर रिवॉर्ड, ये मुझे बता दो किसको रिवॉर्ड में क्या पसंद है, जिसको लगता है कि यार ये मेरे को मिले तो मैं पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हूँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। हाँ ठीक है, बाय बाय।